रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह। और आज का सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वदूद ने भेजा है और उन्होंने कहा कि जिमी, हम जब घर लेते हैं, जब ये ट्रांजैक्शन हो रही होती है तो बहुत ही मामूली है ये वाटर रेंटल, एसी का, HVAC यूनिट जो रेंटल पे होते हैं, बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज होती हैं, उनको देखा नहीं जाता। लेकिन उसके वजह से दोनों सेलर और बायर पार्टीज में कुछ इख्तलाफ हो सकता है, कुछ खींचातानी हो सकती है, और मैंने तो सुना है कि लिटिगेशन तक बात जा सकती है। जो वदूद का आज सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या जब आप बायर और सेलर दोनों इस पे जाते हैं, इसको कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे पास कितने रेंटल हैं, क्या रेंट है, क्या उसकी टर्म्स है, क्या कंडीशन है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और क्या आपने कोई ऐसा केस देखा है जो वाकई बहुत ही एक्सट्रीम जगह तक पहुंच गया हो? श्योर, थैंक यू सो मच रिजवान फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सी, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं दे इम्पैक्ट प्रीटी मच ऑल द ट्रांजैक्शंस, राइट। पर कई बारी क्या होता है, जो नए बायर होते हैं, कई बारी उनके रियल्टर होते हैं, वो ड्यू डिलिजेंस में कई बारी थोड़ी आनाकानी कर देते हैं, एंड इट क्रिएट्स लॉट ऑफ हेडेक एंड कॉस्ट लॉट ऑफ मनी इन लिटिगेशन, राइट। 17 सालों में मैंने बहुत कुछ देखा है, पर अभी रिसेंटली एक केस था मेरे सामने। तो उसमें क्या हुआ था, जो ओनर था उसने घर के ऊपर सोलर पैनल लगाए हुए थे, और वो कंपनी के साथ उसका 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, और कंपनी उसको साल का $300 या $400 देती थी, एंड कंपनी कहती थी हम अपने आप ही मेंटेन करेंगे। सो व्हाट हैपन इन द सिचुएशन वाज कि बायर ने जब उस पर ऑफर डाला तो बायर को उसने बताया अभी ऐसे हमें 300 महीने आ रहे हैं, डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो बायर ने उससे कोई पेपर वर्क मांगा, राइट, जो सेलर था। तो जो सेलर का एजेंट था उसने सिर्फ एक सिंपल पेपर भेज दिया जिसमें बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन दे फर्म अप द डील, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, राइट। अभी मसला क्या आया कि जो क्लोजिंग से पहले जो लॉयर ने जब टाइटल सर्च किया तो उसको पता लगा जो कंपनी था उसने लीन डाला हुआ है प्रॉपर्टी के ऊपर। एंड जो बायर था, वो बायर कहता था कि हमें ये पैनल नहीं चाहिए। अगर हवा पीछे तूफान था 1-2 दिन पहले, यू सॉ दैट लाइक कितने ट्री भी टूटे हैं, कितना कुछ तबाही मची है, राइट। तो उनका कंसर्न के बच्चे छोटे खेलते हैं, अगर व्हाट इफ कांच का टुकड़ा ऊपर आके उसको लग जाए, दैट्स लाइक लायबिलिटी, ठीक है। और इसका इंश्योरेंस, आप अगर ऐसे घर लेते हो आपको इंश्योरेंस के एंगल से भी, हवाले से भी देखना चाहिए कि हमारी इंश्योरेंस बढ़ेगी तो नहीं। तो उसका ये कंसर्न था कि वो खुले एरिया में रहते हैं, खेतों में घर है, हवा बहुत तेज चलती है, नीचे बच्चे खेल रहे हैं, अगर कांच लगे तो लायबिलिटी भी हो सकती है। तो उन्होंने से क्वेश्चन पूछा जो एजेंट दूसरा था कि इसको अगर उतारना हो क्या होगा। कहता डोंट वरी अबाउट इट, वो कंपनी अपने आप सारा कुछ कर लेगी, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट देन व्हाट हैपन इज आफ्टर फ्यू डेज दे सेंड कपल ऑफ मोर पेजेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से मंगवा के, जिसमें लिखा हुआ है कि बायर अगर वो सारे पैनल फार्म हाउस से उतारना चाहता है, द कॉस्ट इज $70,000। वो अब इसमें क्या हुआ कि बायर ने डील फर्म कर दी, अब वो बैक भी नहीं कर सकता। उसके लॉयर ने टाइटल सर्च किया तो उसके ऊपर लीन आ रही है, राइट। तो इस सूरत हाल में आई सी अ बिग मैस आउट देयर, लॉयर विल हैव देयर हैंड्स फुल, बिकॉज इट कैन बी कि जो मिस रिप्रेजेंटेशन सेलर ने भी किया हुआ है। सो दैट इज़ वन थिंग गाइस। सी, बिफोर वी जंप द गन, जो पहली बार ये हमारा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ी बैकग्राउंड से शुरुआत करता हूँ। सो हमारा जो प्रॉपर्टी जब भी हम खरीदते हैं उसमें एक एग्रीमेंट में सेकंड पेज पे 2 कॉलम 3 कॉलम होते हैं जहाँ लिखा होता है चैटल्स एंड फिक्चर्स। सो पहले हम बात करते हैं चैटल्स क्या होते हैं। चैटल्स आर समथिंग दैट कैन बी इंडिपेंडेंट आइटम्स, वो मूवेबल हो सकती हैं सेपरेट फ्रॉम द हाउस। इट कैन बी फ्रिज, इट कैन बी स्टोव, विच कैन बी टेकन, राइट। फिक्स्ड होती हैं दैट आर प्रीटी मच अटैच टू द प्रॉपर्टी। इट कैन बी फॉर एग्जाम्पल डिश वॉशर। कई बार मैं देखता हूँ एजेंट्स की ऑफर आती हैं, वो डिश वॉशर को भी इसमें चैटल में डाला होता है, क्योंकि मोस्टली चैटल्स में लिखा होता है जैसे विंडो कवरिंग्स, सारा कुछ इसमें लिखा होता है। उसके नीचे एक्सक्लूजन्स भी होती हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूजन नहीं होनी चाहिए, राइट। सो जो भी कोई अच्छा एजेंट है हु नोज ईच एंड एवरी स्टेप, वो इस चीज़ों को पहले ही पकड़ लेता है कि एंड तक ये बात ना पहुँचे। सो पहली जो बात है, जब भी हम कोई रेंटल आइटम है, चाहे वाटर हीटर है, मैं देखता हूँ पिछले कुछ सालों में लोगों ने, इवन के बिल्डर्स भी अंदर जो लगा रहे हैं फर्नेस या हीट पंप लगाते हैं कॉन्डोज में, वो भी रेंटल होते हैं। एयर कंडीशनिंग भी कई बार रेंटल होती हैं। किचन और वाटर एरिया में चले जाओ, वहाँ वाटर सॉफ्टवेयर लगे होते हैं, वहाँ का पानी थोड़ा खारा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, सी फोक्स, कल मेरी क्लाइंट से बात हो रही थी, वो कहता है कि उसने प्रॉपर्टी ऑफर डालनी थी, तो वो बंदे जो सेलर था उसने फर्नेस AC रेंट किया था और मंथली उसका रेंट था $180।
10 साल का कॉन्ट्रैक्ट था. ठीक. सो आई मेड अ सिंपल कैलकुलेशन, 180 मल्टीप्लाई बाय 120, मतलब 12 महीने मल्टीप्लाई बाय 10 साल, तो तकरीबन 21,600 उसको मतलब देने होंगे जो बायर है. एंड इट्स जस्ट 1 ईयर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. तो मैंने उसको अपने क्लाइंट को कहा, मैंने कहा यार तू होम डिपो चल जा, तू अदर कंपनी को कॉल कर ले, फर्नेस और एसी का कॉम्बो लेना 6-7-8 हज़ार में बढ़िया डील मिल जाती है, और तू यहाँ 21,600 पे कर रहा है, राइट. सो मोस्टली अगर मैं बायर हूँ, आई एम नॉट गोना अज्यूम द कॉन्ट्रैक्ट. और दूसरी जो बात सोचने वाली होती है, वो कई लोगों को शायद नहीं पता कि कई बार जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, दे आर रिटन इन सच ए लैंग्वेज, जो कंपनी फाइनेंस एक सेलर को कर रही है, दे हैव अ क्लॉज, वी कॉल इट एक्सेलरेशन क्लॉज. सो व्हाट हैपन, दो क्लॉज होते हैं, एक होते हैं अजम्पशन क्लॉज, एक्सेलरेशन क्लॉज. अजम्पशन होता है रिजवान भाई, जैसे आपने घर लिया बिल्डर से या आपने किसी को बेचा, तो जो कंपनी है फॉर एग्जांपल रिलायंस है व्हाटएवर, तो वो अज्यूम अगला बंदा कर सकता है, पहली ऑप्शन, राइट. दो बायर कैन डिसाइड ही डोंट वांट टू डू इट, उसकी अपनी मर्जी है, जैसे मैंने भी कैलकुलेशन करके बताई है, राइट. सो दूसरा होता है एक्सेलरेशन क्लॉज. एक्सेलरेशन क्लॉज का मतलब कि जैसे ही ओनरशिप चेंज होगी, मनी इज ड्यू राइट अवे. तो अगर मेरा बायर ये वाला प्रॉपर्टी खरीदता है और सेलर इसको इनकार कर दे, द मनी इज ड्यूड $21,600 फॉर माय बायर ऑन क्लोजिंग. वाओ. जस्ट टू ओन दीज थिंग्स. तो उसे पहले पता ही नहीं होगा उसने इस कॉस्ट को. नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे को 17 साल का तजर्बा है, सो आई नो व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क टू प्रोटेक्ट माय क्लाइंट्स. पर अगर कोई एजेंट नया है, वो चुप करके कहेगा हाँ जी कोई नहीं, इसको अज्यूम कर लो, तो वो बंदा स्टक. व्हाट इफ इसमें अज्यूमेबल क्लॉज है, क्लोजिंग पे आपका लॉयर कहेगा हाँ जी इसने लीन डाली है, लीन रिमूव करने के लिए कंपनी हमसे 21,600 मांग रही है, वो बंदा तो बेचारा क्या कहाँ से 21,600 लेके आएगा क्लोजिंग पे, राइट. सो दैट इज वन थिंग गाइस. समटाइम कंपनीज डू वांट जो नया बायर है उसका क्रेडिट चेक और उसको अप्रूवल भी मांग सकते हैं. एंड समटाइम जो कॉन्ट्रैक्ट को अगर अज्यूम करना है, उसकी भी फी हो सकती है $300-500, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अजम्पशन की. अब कंपनी है, उनकी मर्जी चार्ज करी है, राइट. सो कहने का मतलब क्या है कि एक और चीज़ भी, जैसे हम फिक्सचर और चैटल की बात करते हैं, सो उसमें क्या था, मेरे को एक और भी याद आता है, कुछ साल पहले क्या हुआ था कि हमारा बायर था, तो वी पुट अ ऑफर इन अ हाउस के उसके एंट्रेंस में बहुत बढ़िया शैंडलियर लगा था, क्रिस्टल शैंडलियर. सो जो एजेंट था उसने ध्यान नहीं दिया, बट वी पुट एवरीथिंग शैंडलियर व्हाटएवर. क्लोजिंग से पहले सेलर कहता है ये तो मैं शैंडलियर देने नहीं है, तो $20,000 का शैंडलियर ही है, राइट. सो देन वी हैव टू इन्वॉल्व द लॉयर्स टू फिगर इट आउट. बट आपको बिल्कुल ब्रीकियों में जाके देखना पड़ता है कौन सी चीज़ फिक्स्ड है, कौन सी चीज़ मूवेबल है. आई हैव सीन समटाइम पीपल इवन टेक मिरर्स फ्रॉम द वॉशरूम्स. अच्छा. कई बार अपना वैक्यूम होता है, सेंट्रल वैक्यूम होता है अपना, उसके साथ अटैचमेंट्स होते हैं, वो पाइप्स वगैरह जो सारी होती है वो भी साथ में ले जाते हैं, राइट. सो द मोर आप डिटेल में एग्रीमेंट में रिटर्न में देंगे, वो आपके लिए बेटर है. सो फर्स्ट थिंग व्हाट यू डू इज कि हमारा जो एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड परचेज है, उसमें 6वां क्लॉज होता है सेकंड पेज पे रेंटल आइटम का. अगर उसमें आपका अलार्म सिस्टम है, हॉट वाटर है, अपना सॉफ्टनर है, कुछ भी ऐसी चीज़ है उसमें आप डाल दो, राइट. एंड देन यू कैन एड्रेस अगेन इन अनदर क्लॉजेज एज वेल, राइट. सो बेस्ट वे इज आप इसको एक्सक्लूजन में डाल दो, क्योंकि सेकंड पेज पे ऊपर लिखा होता है चैटल्स, फिक्सचर्स एंड फिक्सचर एक्सक्लूजन्स. तो आप इसको एक्सक्लूजन में भी डाल दो कि ये चीज़ इसके साथ नहीं जाती, क्योंकि जो खरीदार है वो तो ये सोचेगा यार मेरा घर है, अभी हीट करने के लिए फर्नेस तो होनी चाहिए, या ठंड करने के लिए एसी तो होना चाहिए. अनलेस के वो घर में सेंट्रल एयर कंडीशनिंग नहीं है, सिर्फ विंडो एयर कंडीशनिंग है, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. बट हियर पीपल अज्यूम, और अजम्पशन की वजह से ही मसले खड़े होते हैं, ठीक है नहीं. एंड उसमें क्या है कि आप लॉयर की इसमें रिव्यू डालें, और जब भी आपको एग्रीमेंट करना है, क्योंकि हमारे एग्रीमेंट में एक लॉज होता है नंबर 26, उसको अगर आप पढ़ते हैं एग्रीमेंट, जब आपको एजेंट ऑफर बनाता है, उसको 26 क्लॉज मेरे को बताओ. 26 क्लॉज में लिखा होता है, सर उसकी वर्डिंग ऐसी है, दिस एग्रीमेंट इंक्लूड्स इफ एनी स्केड्यूल अटैच हेयरइन shall constitute entire agreement between buyer and seller. There is no representation, warranty, collateral agreement or condition which affect this agreement other than expressed herein. In nutshell, जो कॉमन मैन है उसके लिए मैं बताता हूँ कि जो अच्छा लॉयर है, जैसे एक्सपीरियंस से तजुर्बे से मैंने सीखा है, कभी भी आपने कोई रेंटल आइटम को अज्यूम करना है, सिर्फ बातों पे ना विश्वास करें, वो सारा पेपर मंगवा के मेक इट अ पार्ट ऑफ एग्रीमेंट. उसमें जो स्केड्यूल लगे होते हैं जिसमें हम कंडीशन डालते हैं इंस्पेक्शन वगैरह की, मेक अनदर स्केड्यूल एंड मेक दैट एग्रीमेंट अ पार्ट ऑफ दैट, एंड मेक इट कंडीशनल कि आपका लॉयर एक बारी पढ़े उसको, कि अगर फर्नेस, मैंने जब शुरू में बात की थी, जो रूफ के ऊपर उसने लगाए थे सोलर पैनल, अगर बंदे को पहले ही पता है मेरा $70,000 का खर्चा है कंपनी को, व्हाई वुड ही इन अ राइट माइंड पे फॉर इट, और मे बी ही कैन गो बैक एंड नेगोशिएट, राइट. एंड सेकंड थिंग इज कि हमारे
ओंटारियो का जो रियल एस्टेट एसोसिएशन का एग्रीमेंट परचेज सेल होता है उसमें 10वां क्लॉज भी होता है टाइटल सर्च का, कि हमारा लॉयर जो है वो टाइटल सर्च करेगा लीन्स वगैरह के लिए। पर कई बार ये कंपनी की लीन्स नहीं होती, वो आफ्टर द इफेक्ट आपको ये चीज़ें पता लगती हैं, राइट। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड एज आई सेड कि आपके पास हमेशा 2 ऑप्शंस रहती हैं एज अ बायर, आइदर यू बाय इट आउट और यू अज्यूम। जो सेलर है आप उसकी तरफ डाल दो भी, तू उसको बाय आउट करेगा, हमने नहीं करना, डिपेंडिंग विच मार्केट वी आर। इफ यू आर इन अ बायर मार्केट यू हैव मोर लेवरेज, इफ यू डोंट हैव इट देन यू कैन गो विद दैट। एट द एंड फोक्स, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आप मुस्तैद रहें, चौकन्ने रहें। ऐसी चीज़ें कैन कम एंड हॉन्ट यू, जैसे मैंने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू बाय अ ओल्डर हाउस। मे बी बंदा 40 साल से घर में रह रहा है और उसका एयर कंडीशनिंग और वो सारा एक $150-200 महीने का उसने डाला हुआ है, it costs you double sometimes to own those things. So put a knowledgeable realtor to work for you, put a knowledgeable lawyer to work for you to save last minute headaches. ज़बरदस्त, ये बहुत छोटी सी बात है। हमने शायद, मैंने कितनी दफ़ा घर ख़रीदा बेचा है, मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया, लेकिन अगर वाकई में अगर ये जैसे आपने कहा हज़ारों डॉलर का हो सकता है, फिर लियन तक बात आ जाती है, लिटिगेशन तक बात आती है, तो वो लास्ट मिनट पे बाय आउट भी करना पड़ सकता है। बाय आउट भी अगर वो कहेगा हमने इसको अज्यूम नहीं कराना, एक्सेलरेशन क्लॉज डाला, यू हैव टू पे ऑन द क्लोजिंग $21,000। या तो ये बहुत ही, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप ज़ाहरी तौर पे तो बहुत मामूली लगती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स गोना कॉस्ट यू अ होल लॉट मोर। इस बारे में पूरी जानकारी, पूरी तफसील से जानने के लिए आपको एक तजर्बाकार रियल्टर की ज़रूरत होती है, तजर्बाकार लॉयर की ज़रूरत होती है, जो आपको इन चीज़ों से बता सके। और अगर आप किसी तरह भी किसी एक अर्ली स्टेज पे रियल्टर होता है ना, वो जी कोई बात मसला नहीं, मेरी जिम्मेदारी, मैं सारा कुछ कर लूँगा। At the end of the day, everybody follows the paperwork. Everybody follows the agreement. और thank you very much, Vidut, for sending this question. Like it, subscribe it और comment कीजिएगा, बताइएगा अपने सवालात, ताकि जिमी अपने तजर्बे से, अपनी टीम से, अपने उन एक्सपीरियंस से जो उसने पिछले 17 साल से GTA में, गोल्डन हॉर्सशू और साउथ वेस्टर्न ओंटारियो के डिफरेंट मार्केट्स में काम करके लिया है, वो आपके साथ शेयर कर सके। इस वक्त मार्केट जो है वो बायर की तरफ जानिब हो रही है, बट इट्स स्टिल अ चैलेंजिंग टाइम, और उस चैलेंजिंग टाइम में आपको एक मुफीद मशवरे की ज़रूरत है। सो कीप वॉचिंग रियल एस्टेट एज विद जिमी सिंह।